और इसके बाद इसको याद रखने का मेथड ये बताया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मीनिंग ऑल पॉजिटिव, एस का मीनिंग साइन कोसिकेंट, टी का मीनिंग टेन कोट, और हाँ बताओ। एक मिनट। अब आवाज क्लियर इस टाइम? ठीक है, आवाज जहां भी कटने लग जाए बता दिया करो, दोबारा बता देंगे, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है कभी बीच में। तो ये है इसको याद करने का मेथड भाई, ये याद कैसे रखे कौन कौन से पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में है। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये वाली लाइन याद रखा करो आप। ए का मीनिंग ऑल पॉजिटिव, एस का मीनिंग साइन, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट। टी का मीनिंग टेन, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट। और सीओ का मीनिंग कोस, कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट। ये याद रखने की मेथड है। या इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी, वही बात है। कभी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो आप एक याद रखना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये वाला। फर्स्ट बेसिक ये बताया था इसमें। सेकंड बेसिक ये बताया था अपने पास क्या, जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, साइन कोसिकेंट टेन कोट, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। इनकी रेंज, रेंज का मीनिंग इनकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है। तो मैंने ये प्रूव कर दिया था, जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन थीटा की -1 से +1 के बीच में, मैंने प्रूव कर दी थी लास्ट वीडियो में। कोस थीटा की -1 से +1 के बीच में होती है। सीकेंट थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच की छोड़ के कुछ भी रियल नंबर आ सकती है। कोसिकेंट थीटा की ये वाली होती है। टेन और कोट की कुछ भी रियल नंबर आ सकती है। अगर इस चीज में रेंज निकालने में किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, या दोबारा करवाना हो ये टॉपिक, ये वाला टॉपिक रेंज की कैसे आई, इसके बारे में अगर किसी को पूछना हो तो पूछ सकता है। दोबारा बताना है? ठीक है। ठीक है, देखो ऐसा कुछ है, ये अपने पास 4 क्वाड्रेंट है। मैंने मान लिया ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है जिसकी रेडियस है आर, आर रेडियस का सर्कल है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट अपने पास हो गया, आर रेडियस है तो आर डिस्टेंस हो गया आर और 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे ये वाला पॉइंट पाएगा आर और 0। ऐसे ये वाला पॉइंट नेगेटिव साइड एक्स एक्सिस पे वही आर डिस्टेंस पे सेंटर से, तो ये वाला पॉइंट हो गया -r और 0। ऐसे ये वाला कोऑर्डिनेट मिलेगा वाई एक्सिस पे है तो 0 और r, और ये वाला पॉइंट मिलेगा नीचे वाला 0 और -r, क्योंकि वाई एक्सिस पे है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने कोई, एक मिनट, अब इसके बाद मैंने क्या लिया था, जो कोई पी पॉइंट लिया था मैंने। अभी एक मिनट और, एडमिट होल्ड कर दीजिए। अब मैंने कोई पी पॉइंट लिया था इस सर्कल पे, पी का कोऑर्डिनेट लिया था मैंने एक्स वाई, लेट पी इज ए पॉइंट ऑन एक्स वाई। तो इसका मीनिंग क्या है, ये वाली डिस्टेंस कितनी, ये वाली डिस्टेंस, इसका कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है तो इसका मीनिंग ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स है और ये वाला कोऑर्डिनेट वाई है। और ये क्या अपने पास, ये वाली डिस्टेंस है आर के इक्वल, रेडियस के इक्वल है। ये वाला एंगल अपने पास है थीटा, ये वाला है। अब देखो, जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, x ये है, ये वाला डिस्टेंस। अगर मैं p पॉइंट यहां लेता, p पॉइंट यहां ले लिया तो x क्या बन जाएगा, x कौन सा बन जाएगा, ये वाली डिस्टेंस बन जाएगी, x यहाँ पे यहाँ तक चली जाएगी। अगर p पॉइंट यहाँ लिया है, p पॉइंट यहाँ पे, तो x कौन सा बन जाएगा, x वाली ये डिस्टेंस बन जाएगी। यानी x की वैल्यू हम मैक्सिमम कहां तक ले सकते हैं, अगर रेडियस r लिया तो x की वैल्यू मैक्सिमम r तक ले सकता है यहाँ पर। और इस साइड x की वैल्यू कहां तक जा सकती है, अगर P पॉइंट मान लो, P पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो x की वैल्यू हम -r तक ले सकते हैं। यानी कहने का मीनिंग ये है, जो x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करती है, -r से +r के बीच में लाई करती है। ये वाली बात क्लियर है या नहीं, x की वैल्यू -r से +r के बीच में लाई करती है। क्यों, x अपने पास ये है, x एक्सिस डिस्टेंस, जो P पॉइंट था, P पॉइंट की x एक्सिस पे कितने डिस्टेंस है, x है,
तो ये आर तक जा सकता है। पी पॉइंट अगर यहाँ होगा तो पी की अगर पी पॉइंट यहाँ आएगा तो एक्स की वैल्यू हम मैक्सिमम आर तक ले सकते हैं और मिनिमम माइनस आर तक ले सकते हैं। इस बारे में अगर कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक पूछ सकता है। अब उसके बाद मैं ये करूँ, आर से डिवाइड कर देता हूँ सब जगह। आर से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा, आर से डिवाइड करने के बाद माइनस एक, ये आ जाएगा एक्स बाई आर और ये आ जाएगा आर बाई आर 1 आ जाएगा। और एक्स बाई आर की वैल्यू क्या है? एक्स बाई आर देखो, एक्स ये है बेस और आर क्या है? हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर क्या होगा अपने पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा होगा। ऐसे वाई अपॉन आर का मीनिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा हो गया, वाई अपॉन आर। अब ये है तो -1 एक्स बाई आर की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स बाई आर की वैल्यू अपने पास आ गई कोस थीटा लेस देन 1। एक्स बाई आर की वैल्यू पुट किया है, यानी इससे हमें ये पता लग गया जब कोस थीटा की वैल्यू लाई करती है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करती है, ये वाली। अब इसके बाद आता है सेकंड। ऐसे सिमिलरली y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? बता सकते हो y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? y की वैल्यू, y देखो, y ये है अपने पास, तो y की सबसे नीचे वाली वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू है x की तो 0 है, y की वैल्यू है -r, y की -r है और y की यहाँ पे मैक्सिमम, x की तो 0 है, y की r है, यानी y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? -r से +r के बीच में। y की वैल्यू भी वही सेम -r से +r के बीच में लाई कर रही है, ये वाला। अब मैंने r से डिवाइड कर देता हूँ, r से डिवाइड करूंगा तो -1 आ जाएगा यहाँ पे y अपॉन r आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। और y अपॉन r की वैल्यू अपने पास होती है, y अपॉन r होता है साइन थीटा, तो -1 साइन थीटा 1, यानी कहने का मीनिंग ये आ गया साइन थीटा की -1 से +1 के बीच में लाई करती है। यानी अगर आप थीटा कुछ पुट करो, थीटा जैसे मान लो 1000 पुट कर दिया आपने, साइन 1000, तो साइन 1000 की वैल्यू आएगी -1 से +1 के बीच में कोई भी नंबर आ सकते हैं। अगर आप थीटा कुछ पुट करोगे तो हमेशा -1 से +1 के बीच में। अब बताना, मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन, भाई साइन थीटा इज इक्वल टू दे दिया 5 दे दिया, तो बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? बता सकते हो? बताओ, साइन थीटा अगर 5 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? अनीस, साइन थीटा अगर 5 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी लगभग? हाँ, लगभग बता दो। थीटा की वैल्यू कितनी आ सकती है? प्रियांशु, हाँ, नॉट डिफाइंड। अरे अगर आप साइन की वैल्यू देखो, साइन की वैल्यू हमेशा किसके बीच में लाई करती है? -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर आप थीटा कुछ ही पुट करोगे तो थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू निकल के -1 से +1 के बीच में आनी आएगी। तो मैंने क्या दिया यहाँ पे? साइन थीटा की वैल्यू 5 दी है, साइन थीटा की वैल्यू कभी 5 आएगी? कभी नहीं आ सकती। साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आती है, तो थीटा ये कह देंगे नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसी कोई थीटा है ही नहीं अपने पास। तो ये क्वेश्चन ही गलत दे रखा था मैंने, ये मीनिंग है। ऐसे सेम केस अपने पास कोस थीटा के लिए, कोस थीटा भी -1 से +1 के बीच में लाई करती है। ये हो गया, साइन की हो गई, कोस की रेंज पता लग गई। अब हम आते हैं सीकेंट कोसिकेंट पे। तो जैसे कोस थीटा की वैल्यू अपने पास थी, कोस थीटा की वैल्यू थी -1 से +1 के बीच में, ये थी। अब मैंने सीकेंट की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो सीकेंट के मैच निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, कोस का रेसिप्रोकल 1/सीकेंट, ये आ गया। अब मैं क्या करूं, सीकेंट की वैल्यू निकालना हो तो रेसिप्रोकल करो इसका, क्योंकि कोस की वैल्यू तो -1 से +1 हो गई, हमने निकालनी है सीकेंट की। तो सीकेंट कैसे निकाला? मैंने फार्मूला लगाया कोस का 1/सीकेंट। अब यहाँ से सीकेंट की वैल्यू कैसे आएगी? रेसिप्रोकल ले लेते हैं सब जगह, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, -1 का रेसिप्रोकल, -1 यहाँ है, सीकेंट का रेसिप्रोकल सीकेंट आ जाता है और 1 का रेसिप्रोकल 1 आ गया। अब बात आती है रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या ये साइन ऐसे कैसे रहेंगे या चेंज होंगे? ये साइन चेंज होते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं और एक माइनस से मल्टीप्लाई कभी भी करते हैं तो ये वाली इनइक्वालिटी चेंज होती है, ये ऐसे बन जाएगी और ये वाली ऐसे बन जाएगी। इसका मीनिंग ये है, जो सीकेंट थीटा की वैल्यू है वो कितनी आती है? 1 और 1 से बड़ी आती है। सीकेंट थीटा की वैल्यू
एक, एक और एक से बड़ी इस साइड आती है। दूसरी बात ये वाली है सीकेंड थीटा की वैल्यू -1 से छोटी आती है। सीकेंड थीटा की वैल्यू -1 से छोटी आती है, यानी सीकेंड की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में, -1 और +1 के बीच में नहीं आती, यहाँ नहीं आती, इनके अलावा आती है। एक भी आ सकती है, -1 भी आ सकती है, क्योंकि इक्वल टू साइन लग रहे हैं। ये था सीकेंड की रेंज पता लगी। अब मैंने आपसे क्वेश्चन देता हूँ, क्या सीकेंड थीटा दे दिया 1/2 डिग्री, 1/2, तो बताओ थीटा कितना आएगा? अनीस, अनीस है, अनीस बताओ। हाँ, नॉट डिफाइंड, क्योंकि सीकेंड थीटा तो हमेशा -1 से तो बड़ा आता है और -1 से छोटी वैल्यू आती है, तो इसके बीच में आती नहीं, 1/2 तो आता नहीं, तो नॉट डिफाइंड आएगी। ये सीकेंड की पता लग गई। ऐसे आप सिमिलरली कोसिकेंड की भी निकाल सकते हो। कोसिकेंड कैसे निकालेंगे? 1/साइन का फार्मूला लगेंगे 1/कोसिकेंड, तो बिल्कुल सेम चलेगा, 1/कोसिकेंड वही वैल्यू आएगी सेम ऐसे कैसे। तो कोसिकेंड की वैल्यू भी इसके बीच में ऐसे ही आएगी, सेम, एक से बड़ी आएगी और -1 से छोटी आएगी, बिल्कुल सेम ऐसे कैसे प्रूव करना कोसिकेंड का, ये बड़ा। तो हमने अब तक 4 पढ़ लिए हैं, साइन की पढ़ लिया, कोस की पढ़ लिया, सीकेंड और कोसिकेंड। अब आती है टेन कोट की। तो टेन कोट का क्या है? टेन, टेन होता है अपने पास साइन बाई कोस। और साइन का फार्मूला मैंने लगाया था, साइन क्या था अपने पास? साइन था y/r और कोस था x/r। तो साइन अपने पास था y/r और ये था x/r। r से r कैंसिल हो गया, तो ये बच गया y/x, यानी टेन थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास y/x। अब देखो y/x है, y क्या थी? y ये डिस्टेंस थी, ये वाली डिस्टेंस, और x थी ये वाली डिस्टेंस। अब देखो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये है सर्कल, पॉइंट P, ये ऐसा कुछ है डायग्राम। ये x है, ये y है। अब अब आप ये बताओ, इस वाली कंडीशन, अगर P पॉइंट यहाँ पे है तो x डिस्टेंस बड़ी है या y डिस्टेंस बड़ी है? x बड़ी है, y बड़ी है? ग्रेटर कौन सी है? x है, x ही ग्रेटर है, x ग्रेटर है, यानी x ग्रेटर, नीचे वाली डिस्टेंस बड़ी है, ये वाली बड़ा है, x ग्रेटर है y से। नीचे वाला ग्रेटर हो, जैसे अपने पास कोई नंबर है 1/2 है, नीचे वाला अगर नंबर ग्रेटर हो तो मैं ये कह सकता हूँ इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू 1 से छोटी पाएगी। अगर नीचे वाला नंबर कोई कभी बड़ा हो, जैसे 2/21 है, नीचे वाला बड़ा नंबर है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी पाएगी। यानी इसका मीनिंग जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1 से छोटी आ सकती है। अब देखो अगर P पॉइंट यहाँ था तो उस टाइम इसकी वैल्यू 1 से छोटी आ रही थी। अगर मैं P पॉइंट यहाँ पे सिक ले लूँ, यहाँ ले लिया P पॉइंट, तो अब x और y में से कौन सा बड़ा ग्रेटर होगा? ये x है और ये y है, तो y ग्रेटर हो जाएगा, y ग्रेटर हो गया, y ग्रेटर है, x स्मॉल है, ऊपर वाली डिस्टेंस, ऊपर वाली नंबर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला छोटा हो, तो वो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आती है। तो टेन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी भी आ सकती है। ये अब तक ये निकाल दिया, टेन थीटा की वैल्यू 1 से छोटी भी आ सकती है, टेन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी भी आ सकती है। ऐसे ही सेम, क्या टेन थीटा की वैल्यू 1 भी आ सकती है? क्या P पॉइंट, मान लो कहीं एक बार ऐसा आ गया, एक P पॉइंट हमने यहाँ से ले लिया, P एक ऐसा पॉइंट है जहां पे x और y इक्वल हो सकते हैं। जब 45 का एंगल हो, 45 का एंगल हो तो उस टाइम x और y इक्वल, परपेंडिकुलर बेस इक्वल होते हैं। अगर आपको पता होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये एंगल में 45 पे ले लो तो ये वाला 45 का मिलेगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, तो ये वाला डिस्टेंस इक्वल उस टाइम। तो ऐसे ही, एक मिनट, तो ये 45 का एंगल है, तो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल, यानी उस टाइम x और y इक्वल मिलेंगे। x और y इक्वल मिलेंगे तो इक्वल होंगे, तो x कैंसिल हो गए, तो टेन थीटा की वैल्यू 1 भी आ सकती है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या कह दी? 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है। तो कौन सा नंबर आ गए? सारे के सारे रियल नंबर आ गए।
यानी टेन थीटा की रेंज क्या होगी, टेन थीटा अपनी वैल्यू कुछ भी ले सकता है ऑल रियल नंबर में से। ऐसे सिमिलरली कोट की निकालेंगे हम, तो कोट क्या हो जाएगा, कोस अपॉन साइन वही सेम बात, ऐसे कैसे एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, तो वो उससे की वैल्यू एक से छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, एक के बराबर भी हो सकती है, तो कोट थीटा की वैल्यू भी ऑल रियल नंबर आ सकती है, ये बड़ा। और ये इस साइड नेगेटिव भी आ सकती है, जैसे इस साइड चलेंगे तो x की वैल्यू क्या बढ़ेगी, नेगेटिव कोऑर्डिनेट रहेंगे, इस साइड तो x पॉजिटिव होगा, इस साइड x की वैल्यू कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो उस टाइम नेगेटिव भी आ सकती है, ये वाली पॉजिटिव भी आ सकती है। तो टेन और कोट की रेंज पता लगी ऑल रियल नंबर। तो इस वाले टॉपिक में अगर रेंज में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1, कोस थीटा की -1 से +1, सीकेंड की कोई भी नंबर आ सकता है ऑल रियल नंबर, लेकिन -1 से +1 के बीच में नहीं आएगा। कोसिकेंड की भी ऐसे सेम, टेन और कोट की ऑल रियल नंबर, ये वाला। तो इस टॉपिक में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रेंज निकालने में, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज में, पूछ सकते हो। लवीस, कौन सा, ये वाला, एक मिनट, इसमें से सारे के सारे करवाने हैं, साइन कोस टेन वाले, रेंज सबकी, तीनों की, अच्छा ठीक है। एक बार मैं, देखो ये है, अपने पास कोई सर्कल है जिसकी रेडियस मैंने आर ले ली, आर रेडियस आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 कुछ कितनी भी रेडियस ले सकते हो आप, मर्जी है। तो एक सर्कल लिया, एक सर्कल ले लिया मैंने, सर्कल जिसकी रेडियस अपने पास है आर, आर रेडियस का सर्कल ले लिया, तो ये वाला पॉइंट क्या मिल गया, ये वाला पॉइंट कितना होगा, R0 होगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, -R0 होगा, ये R0 और ये -R0। अब P कोई पॉइंट लिया मैंने सर्कल पे, तो जैसे P इज ए पॉइंट whose coordinate XY, तो इसका मीनिंग ये x है और ये y है, P पॉइंट का मीनिंग यही होता है, ये एंगल मान लिया थीटा है, ये है। तो आप बताओ, जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, -R, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, x के लिए यहाँ पे +R मिलेगी, क्योंकि x की r, हमने सर्कल की रेडियस ली है r, तो ये वाली डिस्टेंस हो गई r, और ये वाली डिस्टेंस हो गई अपने पास -R, और x क्या है, x अपने पास इसी लाइन पे अप्लाई करता है, कोई पॉइंट डिस्टेंस x, ये x, ये अगर p पॉइंट यहाँ है तो x अपने पास यहाँ बढ़ जाएगा, तो जो x की वैल्यू लाई करती है वो -R से +R के बीच में लाई करती है। इतनी बात पता लग गई सबको, x की वैल्यू -R से +R के बीच में लाई करती है। लवीस पता लग गई x की वैल्यू, x की वैल्यू -R से +R के बीच में लाई करती है, क्योंकि x यहाँ कहीं भी हो सकता है पॉइंट, तो x की वैल्यू -R से +R के बीच में। अब मैंने r से डिवाइड कर दिया, सब जगह r से डिवाइड करोगे -1, यहाँ पे r से डिवाइड करोगे x/r, यहाँ से r से डिवाइड करेंगे 1, तो x/r की वैल्यू, x/r की वैल्यू क्या होगी, x/r, देखो x/r की वैल्यू क्या है, x/r की वैल्यू क्या है, cos थीटा है, x अपॉन r, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा होता है,
और y अपन आर क्या होता है, साइन थीटा। तो मैंने x बाई आर की पुट कर दी कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू लाई करके -1 से +1 के बीच में, ये वाला। ऐसे सेम इस वाले में पूछ सकते हैं कोई प्रॉब्लम, भाई कोस थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में क्यों आई, या दोबारा करवानी ये वाली चीज। अब तक मैंने सभी को म्यूट कर रखा है, जब भी आपको बोलना हो तो अनम्यूट करके बोल सकते हो, वहां पे स्पीकर पे दबा के। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो कोस थीटा की वैल्यू में पूछ सकते हो अभी। नेक्स्ट चलते हैं। अगर जैसे आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, आपके पास एक मोर का ऑप्शन होगा, राइट कॉर्नर में सबसे नीचे मोर का ऑप्शन होगा, उस मोर में जाके आप रेज योर हैंड कर सकते हो, उससे मुझे पता लग जाएगा हाँ प्रॉब्लम है। मोर के ऑप्शन में जाके रेज योर हैंड का ऑप्शन है, उससे पता लग जाएगा। हाँ हेमंत। चलो ठीक है। हेमंत नसीब। तो कोस थीटा की वैल्यू निकाल दिए। ऐसे मैं निकालना चाहूंगा साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की कैसे निकाले बताओ। देखो साइन y की वैल्यू देखते हो, y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। तो y का देखो कोऑर्डिनेट -r है, y का कोऑर्डिनेट तो -r है, x का तो 0 है, यहाँ पे हमने तो y के लिखनी है। तो y का कोऑर्डिनेट है -r, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट है r, x का नहीं लिखना हमने। y की वैल्यू कहने का मीनिंग है -r से +r के बीच में लाई कर रही है। y की वैल्यू लाई करिए -r से +r के बीच में, r से डिवाइड कर दिया मैंने, यहाँ पे r से डिवाइड कर दिया -1, y बटे r कर दिया, r अपॉन r कर दिया 1 आ गया। तो y अपॉन r की वैल्यू आ गई -1 से +1 के बीच में। और y अपॉन r होता क्या है, y अपॉन r होता है अपने पास ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, y अपॉन r यानी साइन थीटा है। साइन थीटा की वैल्यू लाई करेगी -1 से +1 के बीच में। अब तक किसी को प्रॉब्लम हो कोस और साइन के रेंज में पूछ सकते हो, कोस और साइन के रेंज में अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो अनम्यूट करके। नहीं है। और एक चीज और, 10 मिनट के बाद अपनी वीडियो सारी ये मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। 10 मिनट के बाद ये मीटिंग अपनी एंड हो जाएगी, तो दोबारा रिज्वाइन करना है। साइन थीटा की आ गई, कोस थीटा की आ गई। अब निकालते हैं सीकेंट की। देखो हमने ये निकाले, कोस की वैल्यू लाई करती है -1 से +1 के बीच में। तो कोस की वैल्यू अगर -1 से +1 के बीच में लाई करती है, तो कोस का मैं लगाऊं सीकेंट, कोस का फार्मूला लगाया 1/सीकेंट, यानी 1/सीकेंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। तो रेसिप्रोकल लेंगे, तो रेसिप्रोकल लेंगे, सीकेंट थीटा वैल्यू आ गया अपने पास। ये रेसिप्रोकल लेते टाइम ये इनइक्वालिटी के साइन चेंज करने, ग्रेटर देन और ये ग्रेटर, ये वाला ऐसा साइन हो गया। यानी कहने का मीनिंग है जो सीकेंट थीटा की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होती है और -1 से छोटी होती है। सीकेंट की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी और -1 से छोटी आएगी, ये वाले नंबर नहीं आएंगे, ये वाले नंबर नहीं आएंगे। इसका मीनिंग सारे नंबर आएंगे लेकिन कौन से नहीं आएंगे, -1 से +1 के बीच में नहीं आएंगे, ये वाला। तो सीकेंट के अगर रेंज में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो सीकेंट की में, सीकेंट की रेंज में। ऐसे ही आप निकाल सकते हो कोसिकेंट की रेंज। तो कोसिकेंट की कैसे निकालोगे, साइन का फार्मूला 1/कोसिकेंट लगा दोगे, साइन का फार्मूला 1/कोसिकेंट, वही सेम चलेगा, यहाँ पे कोसिकेंट आ जाएगा, तो आंसर भी वही आएगा सेम। सीकेंट और कोसिकेंट सेम मेथड से निकलेगी। साइन का लगा दोगे आप, साइन लगा दो 1/कोसिकेंट लेस देन 1। अब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज कर दोगे, कोसिकेंट की रेंज भी आ जाएगी, ऑल रियल नंबर आएगी, लेकिन -1 से +1 के बीच में नहीं आने वाली कभी भी। अब तक किसी को प्रॉब्लम हो साइन कोस टेन को, साइन कोस सीकेंट कोसिकेंट में, चार में पूछ सकते हो, पूछना बस सच में। अगला अपने पास है टेन थीटा। टेन थीटा की निकालते हैं, तो टेन थीटा की कैसे निकालते हैं। टेन थीटा मैंने पी पॉइंट ले रखा, कहीं भी ले सकता है, पी पॉइंट मर्जी है। पी पॉइंट अगर मैं यहाँ ले लिया, एक बार मैंने ले लिया यहाँ पे, एक बार ले लिया यहाँ पे और एक बार ले लिया मैंने पी पॉइंट यहाँ पे,
तीन केस डिस्कस करेंगे। अगर पी पॉइंट यहाँ पे है तो x की वैल्यू क्या हो गई, ये वाली हो गई, और y की वैल्यू ये वाली हो गई। ये x है अपने पास और ये y। तो यानी tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसमें से बताना कौन सी डिस्टेंस बड़ी है y और x में से। अगर p पॉइंट यहाँ पे है तो अपने पास x डिस्टेंस बड़ी है, x बड़ी है, नीचे वाली टर्म बड़ी है, नीचे वाली टर्म बड़ी हो ऊपर वाली छोटी हो तो इसका मीनिंग होता है वो नंबर एक से छोटा आएगा। अगर नीचे वाली बड़ी हो ऊपर वाली छोटी है तो एक से छोटी नंबर एक से छोटा नंबर आएगा। यानी कहने का मीनिंग ये हो गया tan थीटा की वैल्यू एक से छोटी आ सकती है। अब दूसरी बात मैंने ली, अगर p पॉइंट यहाँ लेता हूँ मैं, p पॉइंट यहाँ ले लिया, ये ले लिया, ये परपेंडिकुलर कर दिया, यहाँ पे x अपने पास ये बढ़ जाएगी और y अपने पास ये बढ़ जाएगी। तो y बड़ी है x छोटी है, y ग्रेटर हो और x ऊपर वाली डिस्टेंस बड़ी हो, नीचे वाली छोटी हो, ऊपर वाली बड़ी हो तो इसका मीनिंग वो नंबर एक से बड़ा आएगा, सीधी बात है। थर्ड थर्ड अगर p पॉइंट यहाँ पे है, p पॉइंट ये ले यहाँ पे, x और y ये है, एक टाइम जैसे p पॉइंट यहाँ से चल रहा है, ऐसे चल रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा p पॉइंट ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां x और y डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। उस टाइम एंगल 45 का बढ़ता है, x और y, x और y इक्वल हो सकती है, इक्वल हो सकती है, उसका मीनिंग x और y कैंसिल होकर आंसर एक आएगा। यानी tan थीटा को एक से छोटी भी आ सकती है, एक से बड़ी भी आ सकती है और एक के बराबर भी आ सकती है। तो एक से बड़ी, एक से बड़ा नंबर हो गया, सारे नंबर हो गए, एक से छोटे सारे नंबर हो गए, एक के बराबर एक भी आ गया, तो कहने का मीनिंग सारे नंबर आ गए ऑल रियल। 10 में अगर कोई प्रॉब्लम हो, टेन में प्रॉब्लम हो, ऐसे कोर थीटा क्या हो जाएगा, कोर थीटा सेम वही एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वही आएगी सेम। ऐसे केस तीन केस डिस्कस करना, तो वही पहले वाले केस में से एक से बड़ी आएगी, फिर एक से छोटी आएगी, फिर एक के बराबर, यानी ऑल रियल नंबर आएगी इसमें। टेन और कोट सेम देंगे ऐसे। तो बताओ इस रेंज में अगर किसी को प्रॉब्लम हो, अगर दूसरी बार करवानी हो, पूछ सकते हो, अब सच में पूछ सकते हो। देखो फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या थर्ड पॉइंट अपने पास आता है, ये वाला मैंने कल बताया था, क्या ये आगे करवा ही देते हैं। ये बता दिया, यहाँ पे एंगल होता है 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल होता है 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल होता है 180 डिग्री, यहाँ पे होता है 270 डिग्री, यहाँ पे 360 डिग्री, फिर ऐसे ही 450 डिग्री, ऐसे चलते रहते हैं ये वाला। लेकिन हमने अब इनको 0 डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना, जीरो में। अब जो भी अब क्वेश्चन करेंगे हम लगभग सबको रेडियन में रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियन में सुंदर दिखता है, रेड डिग्री में अच्छा नहीं दिखता, इस वजह से। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, क्या 270 की जगह मैं 0 डिग्री की जगह, पहले 0 डिग्री की जगह 0 रेडियन, 0 डिग्री की जगह 0, 90 डिग्री की जगह मैं कितना रेडियन लिख सकता हूँ, फर्स्ट एक्सरसाइज प्रूव भी कर दिया, π/2, बिल्कुल ठीक है। 90 डिग्री का मीनिंग π/2 लिख देते हैं, ठीक है। 180 डिग्री की जगह पाई, बिल्कुल ठीक है। 270 की जगह बिल्कुल ठीक है, और 360 की जगह 2 पाई, बिल्कुल ठीक, ये आ गया। अब हम रेडियन में लिखेंगे, डिग्री में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे लगभग हर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, अब अगला आएगा यहाँ पे 450। अब 450 को अगर रेडियन में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे लिखते हैं, 450 को अगर रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन में सब π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कैंसिल होकर आ गया, तो कितना किससे कैंसिल हुआ ये, 45 और 18, 9 से, 9 2 18, 9 5 45, 5π/2 आएगा, अगला नंबर आएगा 5π/2, ऐसे। फिर ऐसे ही यहाँ पे 450 540 आएगा, तो देख लेना कितना आता है, कितना 540, 3 पाई, 3 पाई, हाँ बताओ, हाँ बताओ,
ठीक है, यहाँ पे एंगल होता है, देखो अगर कोई भी एंगल है, जैसे मान लो 90 डिग्री है, उसको रेडियन में रिप्रेजेंट करना हो, रेडियन में कभी भी रिप्रेजेंट करना हो तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, यानी 90 गुणा में 2 पाई बाई 2 आ गया। 90 डिग्री का मीनिंग पाई बाई 2। कोई भी एंगल हो डिग्री का, उसको पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना, रेडियन में आ जाएगा। रेडियन एंगल की यूनिट होती है। तो यहाँ पे एंगल बनता है 0 डिग्री, 0 रेडियन, 0 डिग्री और 0 रेडियन बराबर। ऐसे ही यहाँ पे एंगल बनेगा 90, 90 का मीनिंग मैं लिखूंगा पाई बाई 2। यहाँ पे जो एंगल बनेगा 180, 180 का मीनिंग होता है पाई, पाई रेडियन। यहाँ पे जो एंगल बनता है 270, 270 का मीनिंग होता है 3 पाई बाई 2 रेडियन। 360, 360 का मीनिंग होता है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। ऐसे ऐसे फिर ये चलते रहेंगे आगे भी। 450, 450 को हम कैसे लिखेंगे? 450 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करके देखो, ये 5 से 9 5 45, 9 गुणा में 2, तो 5 पाई बटे 2 आ गया, 5 पाई बटे 2। यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा 5 पाई बटे 2 बनेगा। फिर यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे 360, 360 और 90, 450, 450 और 90, 450 और 90, 540। अब 540 को अगर रेडियन में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे लिखते हैं? 540 को अगर रेडियन में रिप्रेजेंट करना हो तो पाई बटे 180, 18 गुणा में 3 54, तो 3 पाई आंसर आ गया, 3 पाई। 18 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 पाई ये बना। ऐसे ही मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे एंगल है 0, फिर बना, पहली बार बना पाई, फिर यहाँ पे आया 2 पाई, फिर यहाँ पे आया 3 पाई, यहाँ पे चलता रहेगा 4 पाई, फिर यहाँ पे आएगा 5 पाई, यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई, यहाँ पे आ जाएगा 7 पाई। ये चलते रहेंगे ऐसे। यानी इस लाइन पे हमें ये पता लगे यहाँ पे कौन कौन से एंगल बनेंगे, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, यानी इवन मल्टीपल पाई के n पाई लिख दिया, और n की वैल्यू होगी यहाँ पे इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, यहाँ पे जो एंगल बनेगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई बने हैं, तो इस देखो अब यहाँ पे बात करते हैं। देखो पहली बार 0 बना, फिर यहाँ पे पाई बाई 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, फिर यहाँ पे बनेगा 7 पाई बाई 2, और यहाँ पे फिर बन जाएगा अगली बार 9 पाई बाई 2, फिर यहाँ पे बनेगा 11 पाई बाई 2। ऐसे चलते रहेंगे बारे ये बारे। अब इसको मैं जर्नल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, इस एंगल को जर्नल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें? देखो पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2 तो आ रहे हैं सब जगह। यहाँ पे 1 आया पाई बाई 2 के साथ, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 9 आया, 1 5 9। मैं ओड नंबर तो कह सकता हूँ, लेकिन सारे ओड नंबर नहीं। यहाँ पे 1 के बाद 3 गायब कर दिया, 3 यहाँ पे लिख दिया, फिर सीधा 5 लिख दिया, 5 के बाद 7 गायब कर दिया, 9 लिखा है। तो सारे ओड नंबर नहीं है, तो कौन से ओड नंबर है? इनके जर्नल फॉर्म कैसे लिखें? अगर आपको कभी भी जर्नल फॉर्म रिप्रेजेंट करने में दिक्कत आए तो देखो, पहला नंबर है 1, दूसरा नंबर है 5, फिर नंबर है n, ये एपी बन गई। और एपी के एन टर्म कैसे निकालते हैं? a प्लस n माइनस 1d। a अपने पास है 1, n माइनस 1, d अपने पास है 4। तो इसको आप सोल्व कर देना, ये सोल्व होके जर्नल फॉर्म आएगी 4n प्लस 1 आएगी, 4n प्लस 1 ही आएगी, आती होगी शायद। 1 प्लस 4n माइनस 4, 4n माइनस 3 आ गई। 4n माइनस 3 का दूसरा नाम है 4n प्लस 1 भी कर सकता हूँ, चाहे 4n माइनस 3 कर लो, चाहे 4n प्लस 1 भी कर सकते हो आप, मर्जी है। कैसे? क्योंकि 4n इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, माइनस 3 माइनस 1 कर दिया और प्लस 1 कर दिया, तो ये बन जाएगा 4n माइनस 4 प्लस 1। 4 कॉमन आ गया, 4 इंटू n माइनस 1 प्लस 1, 4 के मल्टीपल में प्लस 1 है, यानी कहने का मीनिंग ऐसे लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये वाली ये इस एक्सरसाइज का बेसिक है स्टार्टिंग में। देखो पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2। अब ये एंगल है 4n प्लस 1 है, 4n प्लस 1 पाई बाई 2। इस वाले जो एंगल है इसको मैं जर्नल फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, 4n प्लस 1 पाई बाई 2। यानी कहने का मीनिंग ये है, अगर आप इस नंबर को 4 से डिवाइड करो, पाई बाई 2 के मल्टीपल में होना चाहिए, ध्यान रखना।
पाई बाई टू के मल्टीपल में होना चाहिए। देन एक चीज और, अगर 4 से डिवाइड करें तो एक रिमाइंडर बचना चाहिए। यहाँ पे कौन से एंगल आते हैं, 4 से भाग करने के बाद एक रिमाइंडर बचना चाहिए। अब जैसे 9 है, 9 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। यानी अब आपको ये बता सकते हो यहाँ पे कौन कौन से एंगल मिलेंगे। जैसे 61 पाई बटे 2 देखते हैं, 61 पाई बटे 2 मिलेगा। अगर मैं 61 को 4 से भाग करता हूं तो एक रिमाइंडर आएगा, 15 चौक 60, एक रिमाइंडर आएगा। तो एक रिमाइंडर जो बचाए तो वहां यहाँ पे मिलेगा वो नंबर, इस लाइन पे, ये वाला। ऐसे आप ये बताओ, ये वाला इसको अगर मैं जर्नल फॉर्म लिखूं तो कैसे लिखे, पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू, पाई बाई टू तो है ही, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है, ऐसे चल रहा है 3 7 11। तो इसको जर्नल फॉर्म आप ये डाल सकते हो 4n+3, 4n+3 यानी 4 से भाग करने के बाद रिमाइंडर 3, 4 से भाग करने के बाद रिमाइंडर 3 बच रहा है। चेक कर लो, जैसे 7 को डिवाइड करें 4 से तो रिमाइंडर 3 आएगा, 4 एकम 4, रिमाइंडर 3। 11 को डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, रिमाइंडर 3, 3 तो होता ही नहीं, तो अपने आप रिमाइंडर 3 है। तो जर्नल फॉर्म ये बनेगी। इस बारे में अगर इस दो चीज में अगर कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हो यहाँ पे। देखो अब मैं पूछता हूँ सबसे, बताओ 59 पाई बाई टू कहाँ मिलेगा, 59 पाई बाई टू, सी पॉइंट पे या डी पॉइंट पे, सी ऊपर है डी नीचे, 59 पाई बाई टू। मंजीत 59 पाई बाई टू, मंजीत 59 पाई बाई टू, आवाज जा रही है शायद। नेहा, नेहा 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 बताइए 59 पाई बाई टू कहाँ मिलेगा। नहीं जा रही आवाज। हेमंत बता 59 पाई बाई टू। डी, मेरे को नाम पी और क्या डाल देता हूँ, तुम सी बोलोगे और सी डी एक जैसे दिख रहे हैं, तो पी डाल देता हूँ, इसका नाम और नीचे वाले का नाम डाल देता हूँ क्या। 59 पाई बाई टू है, तो पहले तो आप देखो पाई बाई टू के मल्टीपल में है, हाँ पाई बाई टू के मल्टीपल में है, तो आप 59 को 4 से भाग लगाओ, 4 से भाग लगाने के बाद 14 गुना में 4 56 पे चला गया, रिमाइंडर 3 आ रहा है। हाँ तो नीचे आएगा डी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, ये क्यू पॉइंट पे, क्यू पॉइंट डाल दिया इसका नाम। ठीक है, अब आपसे पूछे बताओ 60 पाई बाई टू कहाँ मिलेगा, 60 पाई बाई टू, 60 पाई बाई टू, पी पे 60 पाई बाई टू देख लो, ए पे, हाँ देखो पाई बाई ये कैंसिल हो गया, अरे 60 या 30 से कैंसिल हो गया, यानी 30 पाई आ गया आंसर, और 30 पाई यानी ओड मल्टीपल है पाई के, ओड मल्टीपल पाई का मीनिंग यहाँ पे मिलेगा, ओड ना इवन, इवन मल्टीपल ए पे मिलेगा बड़ा। तो ये ध्यान रखना। अब आप डायरेक्ट बता सकते हो, जैसे आपके पास कोई भी एंगल दे दिया रेडियन में 31 पाई बटे 2, तो 31 पाई बटे 2 पहले तो आप देखना कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो 31 को आप 4 से भाग लगाओ, 4 से भाग लगाओ, 4 7 28, 3 रिमाइंडर आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा तो इसका मीनिंग ये नंबर यहाँ पे मिलेगा, ये एंगल यहाँ पे बन रहा है 31 पाई बटे 2। ऐसे ही अगर मान लो अगर ये दे दिया 105 पाई बटे 2, पहले तो आप कैंसिल करके देखो कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा कैंसिल, तो ऐसे कैसे, अब इसको आप 4 से भाग लगाओ, 4 से भाग लगाने के बाद कितने बचाएगा ये, 21 गुना में 5, कितना है ये, कितने पे 60 में, सो एक रिमाइंडर आ रहा है ना, एक रिमाइंडर, एक रिमाइंडर आ रही है एंगल यहाँ पे मिलेगा, ये वाली चीज। तो एक बात ये पता लगी एंगल, कौन सा एंगल कहाँ मिलने वाला है। ठीक है, अपना इतना टॉपिक क्लियर हो गया, कौन सा एंगल कहाँ मिलेगा। यहाँ पे इसको आपने लिखोगे एन पाई, एन की वैल्यू E1, यहाँ पे लिखोगे एन की वैल्यू
ओड एन पाई जनरल फॉर्म होगी, एन की वैल्यू ओड बताओगे। यहाँ पे 4n+1 पाई/2 और यहाँ पे 4n+3 पाई/2। अगर इन दोनों का आप मिक्स कर दो, जैसे मैं एक ही एंगल रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे करोगे? देखो यहाँ पे एंगल था पाई/2, 5 पाई/2, पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई। अगर इनको दोनों को मिक्स करके लिखो 4n+1 और 4n+3 को, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको 2n+1 पाई/2। इसको ऐसे लिख सकते हो। एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 0 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो आंसर आ गया पाई/2, ये एंगल बन गया। एंगल 1 पुट करोगे तो 3 पाई/2, ये बन गया। 2 पुट करोगे तो 5 पाई/2, 3 पुट करोगे तो ऐसे। अगर इस 4n+1 और 4n+3 को अगर कंबाइन करके लिखते हैं, एक रिजल्ट बनाता है, तो मैं लिख दूंगा 2n+1 पाई/2, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है क्या, ऐसा कुछ है, ये वाला, ये था, ये डायग्राम कुछ ऐसा बनाया था मैंने, सुंदर सा बना दिया। एक्स वाई थीटा। अब दूसरा ये है, दूसरी, अब ये बता, जैसे कोस थीटा निकाला था, कोस थीटा का फार्मूला क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी एक्स अपॉन आर आया था, और साइन थीटा अपने पास आ गया था वाई अपॉन आर आया था। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये दो चीज आ गई थी। ठीक है, अब इसके बाद अगर P पॉइंट गलती से यहां आ जाए, P पॉइंट गलती से भी सरक के यहां आ गया, तो उस टाइम आप क्या कहोगे? बेस और, जैसे ये ट्राइंगल थे अपने पास, ये ट्राइंगल ये थी, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। अगर P पॉइंट जैसे सरक के कुछ टाइम के बाद यहाँ कोइंसाइड हो जाए इसके साथ, तो आप ये कहोगे जो बेस है और जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज इस पे आके गिर जाएगा ऐसे, ये वाला, तो बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी इक्वल। यानी इस पॉइंट पे एट ए पॉइंट क्या कहोगे? बेस एक्स है और हाइपोटेन्यूज आर, इक्वल कहोगे। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी बन जाएगी उस टाइम पे? ये जब ये साइड यहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे आके, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू उस टाइम बन जाएगी 0, यानी y बन जाएगा 0 इस टाइम। ये आ गया। ये वाली बात अगर पता नहीं लगी हो तो पूछ सकता है, ए पॉइंट पे x की वैल्यू r के बराबर क्यों होगी और y की वैल्यू 0 क्यों होगी, पूछ सकते हो। या आप वैसे देख लो, x एक्सिस पे x एक्सिस y का कोऑर्डिनेट तो 0 मिलेगा, और x का कोऑर्डिनेट किसके बराबर? रेडियस के बराबर हो जाएगा, x बराबर r। तो आप x बराबर r पुट करोगे तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? कोस थीटा की वैल्यू अपने पास आ गई x अपॉन r से 0 आ गई। x x ना x ना 0 क्यों आई? x की वैल्यू r है, x अगर r पुट करोगे, r से r कैंसिल, कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1 आ गई, कोस थीटा आ गया 1। और साइन थीटा कितना है? साइन थीटा y की 0 पुट करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू अपने पास आ गई 0, ये वाला। तो ये वाला पॉइंट आप पूछ सकते हो। ए पॉइंट अपने पास ये था, ए पॉइंट पे कोस थीटा की वैल्यू कितनी बढ़ेगी? हमेशा कोस थीटा की 1 बढ़ेगी और साइन थीटा की वैल्यू 0 मिलेगी, ये वाला। अब मैं आपसे ही कहूं, अब आपसे कोई गलती से आके ये पूछ ले, यहाँ पे एंगल क्या क्या थे? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये एंगल थे, इवन मल्टीपल थे पाई के। तो ये पूछ ले, बताओ कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी? तो कोस 2 पाई, यहाँ पे है ना 2 पाई एंगल, तो यहाँ पे एंगल कुछ भी हो तो कोस की वैल्यू कितनी आएगी? हमेशा 1 आएगी। कोस 2 पाई की 1, कोस 4 पाई की 1, कोस 6 पाई की 1, 2 पाई, इवन मल्टीपल पाई के चाहे कुछ भी ले लो, कोस की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 1 आएगी। और साइन की वैल्यू कितनी आएगी? अगर ये पूछे साइन 2 पाई की वैल्यू बताओ, तो साइन 2 पाई कितनी बताओ? 2 पाई एंगल यहाँ पे है, तो इस एंगल पे वाई की वैल्यू, साइन की वैल्यू कितनी है? 0। साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, सब की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट क्लियर है या नहीं भाई? इस पॉइंट पे कोस की वैल्यू 1 क्यों आती है और साइन की वैल्यू 0 क्यों आती है? क्लियर है या नहीं? योगेश, ये बात क्लियर है इस पॉइंट वाली, ए पॉइंट की? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, ए पॉइंट पे आपने बता दी कोस की वैल्यू ये और साइन की वैल्यू ये होती है।
एंगल चाहे कुछ पुट कर लेना, जो एंगल बढ़ते हैं पॉइंट पे, ये दो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ बी पॉइंट की साइड। बी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो बी पॉइंट पे, ये बी पॉइंट यहाँ पे था अपना, बी पॉइंट। तो जो बी पॉइंट होगा उस टाइम ये रेडियस आर, ये डिस्टेंस अपने पास एक्स, ये डिस्टेंस अपने पास वाई, ये हमारे। तो बी पॉइंट पे देखते हैं, बी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? जब बी पॉइंट आएगा तो एक्स, बी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू अपने पास माइनस आर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट माइनस आर है। एट पॉइंट बी, एट बी पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास? माइनस आर के बराबर, क्योंकि एक्स डिस्टेंस माइनस आर के बराबर हो जाएगी यहाँ पे। और जो एक्स तो हो गया माइनस आर के बराबर, और जो वाई डिस्टेंस क्या बनेगी? वाई, वाई का कोऑर्डिनेट कितना आएगा बी पे? एक्स एक्सिस है तो वाई का कोऑर्डिनेट तो 0 आना है, ये वाला। ठीक है, अब आप निकालो कोस और साइन की वैल्यू। तो कोस थीटा निकालते हैं। कोस थीटा अपने पास था एक्स अपॉन आर था, कोस थीटा एक्स अपॉन आर, और साइन थीटा था अपने पास वाई अपॉन आर, ये था। तो बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो बी पॉइंट पे एक्स के लिए आपने ली है माइनस आर, तो माइनस आर अपॉन आर करोगे तो ये आएगा माइनस का 1, और जीरो लोगे, जीरो अपॉन आर लोगे तो 0 आ गया, यानी कोस थीटा की वैल्यू -1 आ रही है, साइन थीटा की वैल्यू 0 आ रही है बी पॉइंट पे। ये निकाल दिया आपने, यानी इसका मीनिंग आप इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, यहाँ पे बी पॉइंट पे जो भी एंगल बनते हैं, जैसे पहला एंगल बना था पाई, कोस पाई, 3 पाई, 5 पाई, और मल्टीपल थे पाई के, तो सब की वैल्यू क्या आएगी? कोस पाई, 3 पाई, 5 पाई की -1। जो अपने पास 10th क्लास थी, 10th क्लास में सिर्फ 90 तक थे एंगल, कोस 90 की वैल्यू हम 0 बता रहे थे, लेकिन अब 90 से बड़े एंगल आ रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे सबकी वैल्यू निकालूंगा। पाई, 3 पाई, 5 पाई की वैल्यू आपने प्रूव कर दी -1 आ रही है। ऐसे ही आप साइन की वैल्यू, साइन की कितनी आ रही है इस पे? 0 आ रही है, यानी साइन पाई, 3 पाई, 5 पाई कुछ भी हो तो सबकी वैल्यू 0 पाएगी। आपने ये टेबल निकाल दी है। इस टेबल में साइन, बी पॉइंट पर अगर कोई दिक्कत हो, कोस और साइन की वैल्यू में पूछ सकते हो। नहीं है? देखो अब मैं इन दोनों रिजल्ट को मिक्स करके लिखता हूँ। तो मिक्स करके क्या लिखा? देखो यहाँ कोस की वैल्यू है यहाँ पे 1, और यहाँ पे कोस की वैल्यू है -1। यहाँ पे ए पॉइंट पे साइन की वैल्यू है 0, बी पॉइंट पे साइन की वैल्यू 0 है। तो आप एक रिजल्ट बना दो डायरेक्ट ही, जर्नल फॉरम। भाई साइन की तो 0 आ रही है, साइन 0 आ रहा है किस एंगल पे? यहाँ पे जो एंगल बढ़ते हैं, दोनों एंगल चाहे कोई भी हो, चाहे यहाँ पे एंगल क्या थे, अगर यहाँ पे 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, यानी साइन एन पाई लिख दो आप। साइन एन पाई की वैल्यू क्या आने वाली है? 0 आने वाली है, और एन है अपने पास इंटीजर। आपने ये जर्नल फॉर्म ड्राइव कर दिया। अगर आपसे पूछे आके साइन 1 लाख पाई, तो साइन 1 लाख पाई की वैल्यू 0, साइन 1 करोड़ पाई 0, बस इससे ज्यादा पूछना नहीं है। या अब कोस की जब लिखते हैं, कोस की वैल्यू यहाँ पे तो है 1, और यहाँ पे -1। यहाँ पे एंगल बन रहे हैं 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। पहले एंगल था 0, फिर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। यहाँ पे एंगल है पाई, 3 पाई, भी वाला। तो कोस की वैल्यू क्या बताओगे? कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की एक तो आ रही है 1, और एक आ रही है -1। एक तो आ रही 1 और एक आ रही -1। तो ये वाला, जब थीटा कितना लिया आपने? n पाई, और n भी कौन सा? E1। n अगर E1 है तो कोस की वैल्यू आप 1 लिखोगे, और n अगर ओड है तो कोस की वैल्यू आप -1 लिखोगे। ये आपने रिजल्ट बढ़ा दिया। अगर ये पूछे भाई कोस थीटा, थीटा की जगह दीजिए कोस n पाई दे दिया, कोस n पाई की वैल्यू क्या है? तो कोस n पाई की वैल्यू बताओगे। अगर आप n की वैल्यू 1 लिए, पाई लिए, तो पाई कहाँ बनता है? यहाँ पे। तो कोस की वैल्यू कितनी लेते हैं? -1। अगर आपने n की वैल्यू 2 लिए, 2 पाई एंगल यहाँ पे बनता है, तो कोस की वैल्यू कितनी आएगी? +1। E1 वाली वैल्यू 1 आएगी, E1 वाली 1, और ओड वाली -1। इस इस पॉइंट पर अगर ये वाला टॉपिक क्लियर है या नहीं, ये वाला पॉइंट, साइन एन पाई की वैल्यू 0 और कोस एन पाई की 1 और -1 की 1, ये वाला पूछ सकते हो। दो चीज।
लवीस बता, इस पॉइंट में अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। लवीस ठीक है, ठीक है। इस 2 पॉइंट की हमने बात कर ली। अब इन 2 पॉइंट की और कर लेता अगर आप कह रहे हो तो। चलो आप नहीं मानते तो ये 2 पॉइंट और कर लेते हैं फिर। ए और बी की तो बात कर दी, पी और क्यू की और बात कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं। पी पॉइंट पे आ जाते हैं। ऐसा कुछ था अपने पास डायग्राम, एक्स वाई आर। कोस थीटा हमने लिया था एक्स अपॉन आर, और साइन थीटा हमने लिया था वाई अपॉन आर। ये वाला कुछ ले रखा हमने। अब देखो पी पॉइंट पे जब जाएगा, पी पॉइंट पे आ गया तो एक्स की वैल्यू तो 0 बन जाएगी, क्योंकि वाई एक्सिस पे है पी पॉइंट। अगर पी पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो इसका मीनिंग एक्स की वैल्यू तो 0 है, और वाई की वैल्यू किसके बराबर है, ये वाली डिस्टेंस वाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी। वाई वाला कोऑर्डिनेट आर के बराबर, ये बड़ा, ये बनेगा भाई। ये पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है आर, ये सड़क के यहाँ आ गई। अगर ये सड़क के यहाँ आ जाए तो वाई और आर के बराबर होगी, और जो बेस है, बेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा उस टाइम, 0। ये बन गया एक्स की 0 और वाई के आर, पुट करो तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई 0 अपॉन आर, का मीनिंग 0 आ गया। और साइन थीटा की वैल्यू अपने पास आ गई आर अपॉन आर 1 आ गई। यानी इस पॉइंट में हमें पता लग गया कोस थीटा की वैल्यू तो आने वाली है 0, और साइन थीटा की वैल्यू हमेशा आएगी 1 इस पॉइंट पे। इस ये अगर ये वाला 2 रिजल्ट समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो अभी, कोस थीटा और साइन थीटा की इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, या एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू आर में समझने में कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो। नहीं है। अब मैं बात करता हूँ क्यू पॉइंट की, एट क्यू। तो क्यू पॉइंट पे जो एक्स की वैल्यू है, क्यू पॉइंट देखो वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू तो आनी है 0। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई की वैल्यू आर पॉइंट पे कितनी है, वाई की वैल्यू, ये आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस है तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या पाएगा, 0 और माइनस का आर पाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइड है वाई के, तो 0 और माइनस आर, तो वाई की वैल्यू अपने पास पाएगी माइनस की आर। क्यू पॉइंट पे एक्स की 0 है और वाई की है माइनस आर, पुट करो फार्मूले में, तो कोस थीटा की वैल्यू निकाल दी 0 बटे आर, 0 बटे आर का मीनिंग 0, और साइन थीटा की वैल्यू आ गई माइनस आर बटे आर, यानी माइनस की वैल्यू, 2 वैल्यू निकाल दी। तो यानी इस पॉइंट में हमने पता लग गया कोस थीटा की वैल्यू 0 आने वाली है, साइन थीटा की वैल्यू -1 आने वाली है, ये। तो ये 2 पॉइंट हो गए पी और क्यू, ये। इसमें इन 2 पॉइंट पर अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, ये वाले। अब मैं इनको दोनों को मिक्स करके लिखता हूँ, मिक्स करके कैसे लिखूं, देखो इस पॉइंट पे कोस थीटा 0 है, और इस पॉइंट पे कोस थीटा 0 है, यानी कोस थीटा 0 है, ठीक है। एक तो ये बन गया, और थीटा कितना है, थीटा अभी बताया था आपने, यहाँ पे कितना एंगल बनता है, 4n+1 बनता है, और यहाँ पे 4n+3 बनता है। यानी थीटा की वैल्यू आप दोनों का अगर इकट्ठा करें, क्योंकि यहाँ पे कोस 0 है, यहाँ पे कोस 0, दोनों एंगल पे 0 है, तो आप इनको इकट्ठा कैसे कर सकते हो, थीटा की वैल्यू 2n+1 पाई/2 ले सकते हो, यही बताया था। अगर 4n+1 और 4n+3 को अगर इकट्ठा करें तो आप 2n+1 पाई/2 कह सकते हो। तो इस एंगल पे कोस की वैल्यू हमेशा 0 पाएगी, और साइन की वैल्यू क्या पाएगी, साइन की वैल्यू ऊपर तो बना रही है, नीचे आ रही है -1, यानी साइन थीटा, थीटा ऊपर वाला एंगल कितना था, 4n+1 पाई/2 था, ऊपर वाला एंगल था साइन 4n+1 पाई/2। तो ऊपर वाले एंगल पे साइन की वैल्यू पाएगी 1, और नीचे वाले एंगल यानी साइन 4n+3 पाई/2 है, तो उसकी वैल्यू पाएगी -1। आपने ये रिजल्ट ड्राइव कर दिया इन 2 पॉइंटों से। तो इस पॉइंट में अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, ये वाला कोस और साइन की वैल्यू, यहाँ पे कोस की वैल्यू हमेशा y एक्सिस पर 0 मिलेगी, साइन के ऊपर 1 मिलेगी, नीचे -1। और इसमें इसका उल्टा था, यहाँ पे कोस की वैल्यू 1 थी और -1 थी, साइन 0 थी इस लाइन पे। तो ये टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोस की वैल्यू यहाँ पे कितनी आती है, यहाँ पे कितनी कितनी
अब आपसे कोई भी एंगल पूछ सकता है, जैसे ये कह दिया, मैंने कुछ लिख रखी है हमारी भाई कोस पाई की वैल्यू, तो पाई एंगल कहाँ बढ़ता है, पाई एंगल आप यहाँ बढ़ता है, तो यहाँ पे कोस की वैल्यू आपने ड्राइव की थी, बी पॉइंट -1 निकाली थी, कोस पाई की वैल्यू -1, कोस पाई -1, ऐसे कोस 3π/2, कोस 3π/2 एंगल यहाँ बढ़ता है, कोस यहाँ पे आपने 0 प्रूव की थी अभी, तो ये टेबल बना दो। ऐसे आगे भी आप पॉइंट निकाल सकते कुछ भी, 2π के आगे जितने भी इन लाइन पे, अभी तो सिर्फ हम इन लाइन पे सीख रहे हैं, इन लाइन पे वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद में इनके बीच में भी निकालना सीखूंगा कैसे निकालते हैं। ये वाले साइन के आगे कोस के आगे, साइन और कोस के आने के बाद तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकाल सकते हो, tan की निकालनी है तो साइन अपॉन कोस कर दोनों को भाग कर दो, 1/0 इन्फिनिटी 0/-1 0, ये -1/0 इन्फिनिटी, या -1/0 माइनस इन्फिनिटी, -1/0 करें तो माइनस की लेगी इन्फिनिटी, ऐसे 0/1 0, ऐसे आप कोट की निकाल सकते हो, कोट का मीनिंग कोस अपॉन साइन, कोसिकेंट की निकाल सकते हो, साइन का रेसिप्रोकल सीकेंट की निकाल सकते हो इससे। तो अगर ये एंड पॉइंट्स पे निकालने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं इस टॉपिक में। अगर